नमस्कार दोस्तों। देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो कि स्कूल शिक्षा है व्याख्याता आरपीएससी द्वारा उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो जो सिलेबस है वो इंग्लिश में जारी किया गया है, तो मैंने ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में सिलेबस देने की कोशिश की गई है। देखिए ये सिलेबस ट्रांसलेट किया हुआ है तो हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो जो एक्चुअल है वो तो इंग्लिश वाला ही माना जाएगा, पर मतलब उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। जिसको हिंदी में सिलेबस चाहिए वो ये वीडियो कंप्लीट देख ले, तो आपको हिंदी में सिलेबस मिल जाएगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद के लिए जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो फर्स्ट पेपर के लिए सामान्य जो पेपर होता है, पहला पेपर होता है जो फर्स्ट, उस पेपर के लिए जनरल जागरूकता मतलब सामान्य जागरूकता एवं सामान्य अध्ययन। तो शुरू करते हैं इसको। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये जो सिलेबस है बिल्कुल नो डाउट कि ये सिलेबस जो आरपीएससी द्वारा जारी किया गया था वही है, बस केवल उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आने वाली है वो डिटेल से देख लेते हैं। यदि आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का भी हिंदी में चाहिए सिलेबस तो आप कमेंट करके बताइए, आपको वो सिलेबस भी जो है हिंदी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, विशेष जोर देने पर भारतीय। ये देखिए ट्रांसलेट करने में ये मज़ा ज़रूर आता है। तो क्या है, फर्स्ट है राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, विशेष संदर्भ होगा वो राजस्थान के इतिहास पर होगा। राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास, यानी कि गुप्त काल और मुगल काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला इनका विकास। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता उनमें इनको पढ़ना है, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लालपाल बाल, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक और धार्मिक पुनर्जागरण में पढ़ना है हमको राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद को। कुछ चेंज हुआ है जरूर। उसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बी आर अम्बेडकर के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इन सबको पढ़ना है। साथ ही साथ राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के अंदर हमको पढ़ना है कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता। इसके अलावा 8वीं से 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। और उस राजस्थान के इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है, चौहान, अजमेर के चौहान पढ़ना है, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत और मेवाड़, तो दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के बीच का संबंध पढ़ना है। रणथंभौर और जालोर, राजस्थान एंड मुगल। एक मिनट। राणा सांगा पढ़ना है, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ अजमेर, चंद्रसेन राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़, इन सबको पढ़ना है। इसके साथ राजस्थान के जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है उसमें 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, साथ ही साथ राजस्थान का एकीकरण, समाज और धर्म, लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला किस किस की पढ़नी है, मंदिर, किले और महलों की पेंटिंग्स पढ़ने हैं विभिन्न स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत, और मेले और त्योहार, रीति रिवाज, कपड़े और आभूषण, लोक संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ ही साथ ये तो हो गया हमारा। उसके बाद आती है मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि मेंटल एबिलिटी में आपको देखना है सादृश्य, श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक वेनारेख, वर्णानुक्रम परीक्षण, संख्या रैंकिंग, समय अनुकरण परीक्षण, गणितीय संचालन, गणितीय तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, क्यूब्स एंड पासा, यानी कि घन और पासा। उसके बाद सांख्यिकी पढ़नी है, माध्यमिक स्तर की सांख्यिकी का मतलब है स्टैटिक पढ़नी है। स्टैटिक के अंदर आपको पढ़ना है डाटा का संग्रह, डाटा की प्रस्तुति, डाटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यम, बहुलक और
वर्गीकृत और समूहीकृत डेटा का माध्यिका, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है जो कि माध्यमिक स्तर का है। इसके अलावा गणित में पढ़ना है प्राकृतिक, प्रमेय और अपरिमेय संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार, एक बहुपद के शून्यक, यानी कि बहुपद के शून्यक, एक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल करने की बीजगणितीय विधि, ये चीज़ पढ़नी है। उसके बाद माप यानी कि मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वृत्त बीच में ऐसे आ गया, एक घनाभ का आयतन, यानी कि देखो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इनके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा ठोसों के संयोजन का आयतन और ठोसों के आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन, यानी कि अलग अलग आकार के जो ठोस होते हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और एक ठोस से दूसरे ठोस में परिवर्तन। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो 9th और 10th के अंदर ये बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, अगर वहाँ से आप पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ एक बात ये मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हैं और आपको यदि मैथ का कोई भी पार्ट, मैथ का जो ये पूरा पोर्शन, उसमें कोई सा भी टॉपिक यदि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो वो टॉपिक मैं ज़रूर क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स की टीचर हूँ। उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आएगा संधि, समास, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति, विभिन्नार्थ शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, केवल प्रशासनिक शब्द, यानी कि तकनीकी और प्रशासनिक शब्दों का हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण, ये मान लीजिए। उसके बाद जर्नल इंग्लिश में टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कनेक्टिव्स। उसके बाद ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन के साथ वही सेम इंग्लिश जो हिंदी में बताया था वही चीज़ यहाँ पे है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, वर्ड ऑफन कंफ्यूज, तो ये इंग्लिश का। उसके बाद आती है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में भारत और राजस्थान की जनगणना 2011 वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। उसके बाद भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, यानी कि विकास से संबंधित भारत में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो सब राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये चीज़ें राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी पूछी जाएंगी। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला अधिकारिता एवं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे टॉपिक, ये ट्रांसलेट किया हुआ इसलिए ये थोड़ा समझने में मिस्टेक होगी, आप इंग्लिश वर्जन इसका देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो इंडिया और राजस्थान दोनों के बारे में पूछा गया है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यानी कि इम्पोर्टेंस जो ज़्यादा है वो वेटेज वो राजस्थान का रहेगा। इसके अलावा भारत में महिला अधिकारिता की योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा संसाधन, भारत में उनकी क्षमता, राजस्थान की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजनाएं, जितनी भी अभी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं। उसके अलावा महामारी और उसका प्रबंधन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये करंट्स के टॉपिक जितने भी भारत और विश्व की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब, वर्तमान मुद्दों में भारत के व्यक्ति और स्थान, यानी कि करंट में जितने भी व्यक्तियों के जिक्र होता है, स्थानों का जिक्र होता है वो सब, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक, खेल इत्यादि। इसके बाद सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम,
कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवांशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा। तो ये था सामान्य विज्ञान। अब भारत की राजनीति, भारत की राजनीति में है जैव विविधता और सतत विकास। भारत की राजनीति में ये कहाँ से आ गया, ये शायद इस तरीके से रह गया, ये चीज़ बाद में आएगी। इसके पहले पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास, उसके बाद है भारत की राजनीति। भारत की राजनीति में देखिए भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, अध्यक्ष, भारत की राष्ट्रपति की चुनाव और आपातकालीन शक्तियां, उसके बाद कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियां, संसद, अध्यक्ष और उनके कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, संगठन और शक्तियां, आयोग, बोर्ड, ये राष्ट्रीय स्तर के। उसके बाद राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल में स्थान, विस्तार, आकार, भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, जनसंख्यीय विशेषताएं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन और पर्यटन, उद्योग और व्यापार। देखिए ये कंप्लीट पार्ट जो है ये अभी अभी कंटिन्यू चल रहा है, मतलब अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये जो पीछे की वीडियो है वो आप जाकर के नंबर वाइज देख सकते हैं। राजस्थान के भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो पूरा डिटेल से आपको मिलेगा, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। इसके बाद शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, कार्य और सिद्धांत, शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली। इसके अलावा राजस्थान में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन और कार्य, ये जो भी SCERT, BSER, IASI, डाइट्स, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दीक्षा, उदय, मुस्कान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। उसके अलावा 2009 का शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान। तो ये कंप्लीट जो है सिलेबस पूरा। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पेपर है वो अधिकतम प्रश्न पत्र अधिकतम 150 अंक का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1.5 घंटा मिलेगा आपको परीक्षा में पेपर के लिए। टोटल 75 प्रश्न होंगे और नकारात्मक मूल्यांकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। हर गलत जवाब के ऊपर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। और पेपर में शामिल विषय तो पहले पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको मोटा मोटा मतलब एक दृष्टि डाली है पूरे सिलेबस पे। तो वो बताया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान और भारतीय इतिहास और मानसिक क्षमता परीक्षण, सांख्यिकी, गणित, भाषा परीक्षण, हिंदी और इंग्लिश, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा के परिदृश्य में बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009। ये कंप्लीट सिलेबस है आपका फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का। तो यदि आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का भी हिंदी में अगर सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, उसका सिलेबस हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं डाल दूँगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।